हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन गाइस। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सॉरी कि इतना लेट हो गया वीडियो, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैफिक जाम। गाइस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक ऐसे चैनल को जो मैक्सिमम टाइम मार्केट आवर्स में आपके लिए अपडेट भेजता है, एनी टाइप ऑफ कॉल, एनी टाइप ऑफ न्यूज कोई भी मिस होने नहीं देता है। बात करने वाला हूं आज की मार्केट की। आज मार्केट कैसा रहा, क्या स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ, उसके बाद का मोमेंटम मार्केट में कैसा रहा। जब पूरी दुनिया बेयरिश थी, वीकेंड पर सब बेयरिश थे, हमारा व्यू पॉजिटिव था, बट हार्ड लग के हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ निफ्टी में। तो बहुत सारा डिस्कशन करना है आपसे, तो शुरू करता हूं मैं आपके साथ में। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं। अमेरिकन मार्केट में करंट क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स US30 माइनस में है 156 पॉइंट। दूसरा S&P 500 माइनस में है 2 पॉइंट और नेस्डेक प्लस में है 7 पॉइंट। गाइज जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव था। ये एक सेल ऑफ आया है इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद। आज की बात करता हूं। सबसे पहले इंडियन मार्केट में क्या देखने को मिला। इंडियन मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, सुबह निगेटिव ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी में अराउंड 30 पॉइंट माइनस या 28 पॉइंट माइनस और बैंक निफ्टी में अराउंड 100 पॉइंट के करीब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कुछ देर रुका और बैंक निफ्टी एक टाइम पर 200 पॉइंट से करीब माइनस में गया। निफ्टी भी अच्छी खासी निगेटिविटी के साथ चलता रहा कुछ टाइम तक, लेकिन एक शार्प बाउंस आया। शार्प बाउंस आने पर सबसे पहले बाउंस आया निफ्टी में, क्योंकि आज आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है और आईटी में जो हाईएस्ट वेटेज रखता है वो रखता है टीसीएस। टीसीएस ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, आज उसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ है। एक टाइम पर टीसीएस मेरे हिसाब से 2.5% प्लस में था टीसीएस और उसका साथ दिया एचसीएल ने, इंफोसिस ने, वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव थे, लेकिन टीसीएस की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आई है आज, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया और आईटी ने सपोर्ट किया निफ्टी को। तो निफ्टी में एकदम से मोमेंटम, तेज मोमेंटम देखने को मिला। एक टाइम पर निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट से करीब प्लस में चला गया था। उसके बाद में एक सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद निफ्टी अराउंड 20 पॉइंट प्लस रह गया। उसके बाद फिर बाउंस लिया निफ्टी ने। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में मार्केट बायर के लिए बिल्कुल नहीं होता। मार्केट ऐसा मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए भी बिल्कुल नहीं होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप तो ट्रिगर होने के बाद कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने आपको कुछ भी अपडेट नहीं भेजा। एसएल ट्रिगर होने के बाद मार्केट बहुत टफ हो गया, बहुत कंफ्यूज किया मार्केट ने। आज जिसने भी ऑप्शन बाय किया होगा, मैक्सिमम ऑप्शन बायर को लॉस हुआ होगा बोथ साइड। तारीफ की बात यह है कि आज ऑप्शन बायर को दोनों साइड लॉस हुआ होगा। अगर उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो और फिन निफ्टी का हो, तो उसमें भी बहुत टफ था। प्रीमियम इंक्रीज उतनी तेजी से नहीं हो रहा था जितनी तेजी से प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए था। अगर किसी ने भी ऑप्शन बायर ने पुट बाय किया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का और मिड कैप निफ्टी का, गाइस उसमें भी बहुत टफ था। कहीं ना कहीं आज ऑप्शन बायर का दिन बिल्कुल नहीं था। मार्केट ने ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को दोनों को कंफ्यूज किया। आज कुछ भी एक सही डायरेक्शन बिल्कुल नहीं दिया। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि आप कुछ ना करें तो बेस्ट रहता है। कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन वाले मार्केट होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं और हमें ट्रेड इनिशिएट करना हमारा कंपलसरी होता है। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे कि ट्रेड लेना डेली इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेली जरूरी नहीं होता। मैक्सिमम ट्रेडर डेली ट्रेड कर लॉस करते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे किसी भी ट्रेडर की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नया ट्रेडर हो या कुछ एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर हो या कुछ टाइम पुराना वाला एक्सपीरियंस हो कि वो ट्रेड करके प्रॉफिट ना करता हो। मैक्सिमम ट्रेडर आज भी अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो 90% लोग प्रॉफिट बुक करते हैं पहले ट्रेड में। होता क्या है, वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करते हैं, दूसरा ट्रेड हैंड टू हैंड दिखाई देता है, दूसरे ट्रेड में जाते हैं,
फिर उसके बाद लॉसेस शुरू होने हो जाते हैं, और लास्ट में जब मार्केट बंद होने वाला होता है उस टाइम पर कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट उन्होंने मॉर्निंग में किया उस वो तो जाता ही जाता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें से भी कहीं ना कहीं उनको डैमेज लगता है। ये होता है ऑप्शन बायर का ओवर ट्रेडिंग जोन। मैं कितना भी मना करूं, आज अभी आगे वाले टाइम में आपको या किसी को समझ में नहीं आने वाला है। इंसान मैक्सिमम टाइम एक ट्रेडर ये सोचता है क्योंकि वो जो कर रहा है वो परफेक्ट है, वो जो कर रहा है वो बेस्ट है। टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होती है अपनी मिस्टेक। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मार्केट के पास जो आपको बार बार ट्रेड दिखा के ओवर ट्रेडिंग कराता है। ओवर ट्रेडिंग में आपको लॉस के साथ साथ ब्रोकरेज भी लगता है और प्लस टैक्सेस भी लगते हैं, और टैक्सेस भी गाइस बहुत ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर अपने टैक्सेस नहीं देखते हैं, अगर वो टैक्सेस देखने लगे तो उनका एक आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीज हो जाएगी। वो कहेंगे मैं गवर्नमेंट को इतना पैसा देता हूं, मुझे गवर्नमेंट से क्या मिलता है। तो आप टैक्सेस भी बहुत ज्यादा देते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपके फंड को किल करती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी फैमिली से, प्लीज ओवर ट्रेडिंग को जितना कम से कम हो सके उतना कम कीजिए। एक बार को अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। मैं बाइंग में कभी स्कैल्पिंग नहीं बोलता हूं, कभी किसी को एडवाइस नहीं करता हूं, ना ही मैंने अभी तक किया है। तो आप ऑप्शन सेलर हैं तो बेस्ट है आपके लिए। ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट अभी चल रहा है। मुझे लगता है कल का सेशन भी ऑप्शन सेलर के फेवर में जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कल भी प्रीमियम डीके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहली बात, एज ए ऑप्शन बायर आपको मार्केट से कल भी दूर रहना होगा। मेरी ये एडवाइस है ऑप्शन बायर के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मुझे कल भी कोई ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड नजर नहीं आ रहा है अभी तक। ये लेट वीडियो बनाने का एक रीजन ये भी है, एक तो ट्रैफिक, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ भी पैरामीटर मैच नहीं कर रहे हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि एज ए ऑप्शन बायर आपको ट्रेड करना है। एज ए ऑप्शन सेलर कल मैं आपके लिए एक ट्रेड आपको 100% शेयर करूंगा, और मैं अपने ऑप्शन बायर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी फैमिली से, प्लीज अरेंज कीजिए इतना फंड कि आप एक लोट में कम से कम ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सके। क्योंकि ऑप्शन सेलर का डेली दिन होता है, डेली कुछ ना कुछ ऑप्शन सेलर को मिल जाता है सेल करने के लिए। वहीं ऑप्शन बायर के लिए बहुत टफ टास्क होता है। इतना आसान मार्केट अभी नहीं है, और ये नेक्स्ट 2 डेज तो बहुत टफ रहने वाले हैं। कल का दिन भी एज ए ऑप्शन बायर नहीं मिलने वाला है आपको, मुझे ऐसा लगता है अभी तक का मार्केट का सीन देखकर। हुआ क्या, आज इंडियन मार्केट में निफ्टी ने अच्छा क्लोज दिया। निफ्टी प्लस में बंद होने में कामयाब रहा 76 पॉइंट। बैंक निफ्टी एक टाइम पर 200 पॉइंट माइनस में था, उसके बाद इसने यहां वहां से पैचअप किया अपना आपको, और प्लस में क्लोजिंग देने में यह भी कामयाब हुआ, 11 पॉइंट प्लस में है। और एक बात याद रखना, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल नहीं है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, ये मंथली एक्सपायरी है। तीसरी बात, फिन निफ्टी माइनस में बंद रहा, उसका रीजन था सबसे बड़ा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में एक 5% की बड़ी गिरावट आई है श्रीराम फाइनेंस में, जिसकी वजह से फिन निफ्टी पर उसका इंपैक्ट पड़ा, और फिन निफ्टी माइनस में रहा 66 पॉइंट। देखा जाए तो ब्रॉड बाई से कहीं ना कहीं गिरावट थी। ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। एनएससी में एडवांसेस जो थे 1300 से 13777 1377 स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और 799 ऑलमोस्ट 800 स्टॉक में बाइंग देखने को मिली। सबसे हाईएस्ट जो गेनर था वो टीसीएस एक तरफ से हाईएस्ट वेटेज में था, जिसने मार्केट को संभाल के रखा। मार्केट ने टोटली कंफ्यूज किया आज पूरे दिन। हमारा जो ऑप्शन का कॉल था, हमारा निफ्टी का 22,200 का, हमने क्लियरली बोला था 85 का हमें स्टॉप लॉस उसमें देना है। 83 का लो बनाया, हार्ड लक हमारा 85 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके बाद में कहीं ना कहीं वो रेड टू रेड गया है पोजीशन। तो गाइस ऐसा मैक्सिमम टाइम होगा, और अभी तक पिछले 3 महीने में ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि हमारा एसएल ट्रिगर हुआ है। एसएल ट्रिगर होना बहुत अच्छा होता है एक ट्रेडर के लिए। वो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देता है, वो हमेशा रियलाइज कराता है आपको कि मार्केट सुप्रीम है। अब ऑप्शन बायर के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट डाउन कीजिए अपने पास। अगर निफ्टी आपको किसी भी कंडीशन में 22,080 यानी कि 22,080 यहां से ऑलमोस्ट 108 से 10 पॉइंट नीचे मिलता है, तब आपको निफ्टी का कॉल बाय करना है एनी हाउ।
फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन बायर के लिए एक ट्रेड बन सकता है, लेवल नोट करके रखिए 22,080, 22,000, सॉरी 22,000, हाँ ठीक है 22,080, 22,080 आपको ये अपनी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल में, अपने दिमाग में ये लगा लेना है। अगर 22,080 आपको निफ्टी का निफ्टी दिखाई देता है मार्केट आवर्स में किसी भी टाइम, आपको उस टाइम निफ्टी में कॉल इनिशिएट करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे निफ्टी को रखना है अगर एज ए ऑप्शन बायर कॉल बाय कर रहे हैं, और वो लेवल अगर आता है 22,080, तो बिलीव मी गाइस, ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो एनी हाउ विदाउट एनी इनविटेशन आपको डीप इन द मनी पुट शॉर्ट कर देना है, यानी कि 22,200 का पुट आपको एनी हाउ शॉर्ट कर देना है और उसमें वेट करना है। यहां पर डिस्क्लेमर गाइस, ये पोजीशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं मेरे अकाउंट में, मेरी फैमिली के अकाउंट में और मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 100% हो सकती है। लेवल्स का वेट करना एज ए ऑप्शन बायर। देखिए निफ्टी जो खड़ा है ना, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। जब पूरे वीकेंड पर दुनिया निगेटिव थी, हर कोई क्रैश की बात कर रहा था, तो एक ऐसा चैनल भी था जो आपसे पॉजिटिविटी की बात कर रहा था। आज भी निफ्टी 22,000 के ऊपर है, 22,000 के नीचे नहीं गया। ये आपको लास्ट वीक मैंने बताया था कि 22,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतनी आसानी से 22,000 नहीं टूटने वाला है। और आपको गिरावट कब महसूस करनी है? जब 22,000 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो, तो तब आपको निगेटिव पोजीशन के बारे में सोचना है, तब तक बाय ऑन डीपी रखना है। आप ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं है कि आप निगेटिव सोचें। हमें बाइंग के बारे में सोचना है। कोई बात नहीं, अगर आप बाइंग करके हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, नो इशू, लेकिन जब पैसा बनेगा तो वो पैसा भी मोटा ही बनेगा। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको रहना है, पॉजिटिव अपना आपको रखना है। एसएल ट्रिगर होंगे तो एसएल ट्रिगर होने के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने वाले हैं। तो गाइस, मार्च के लिए मेरी बहुत तकड़ी प्रिपरेशन है। मार्च के लिए आप रेडी हो जाइए एज ए ऑप्शन बायर। आपका टाइम आ रहा है अब। ये 2 दिन आपको निकालने हैं, कल और परसों, थर्सडे के बाद, और मार्च की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और मार्च की सीरीज में मेरी कमिटमेंट है आप सबसे, मेरी कमिटमेंट है कि 90% ये कमिटमेंट करके चल रहा हूं कि आपका अमाउंट डबल होने वाला है। आपका अमाउंट इस टाइम आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसको नोट कीजिए अभी के अभी, और जो भी अमाउंट है 1 महीने बाद हम डिस्कस करेंगे आपका अमाउंट डबल हुआ नहीं हुआ, और जिसकी परसेंटेज 90% होगी। और ये मेरी आज आपसे 100% वाली कमिटमेंट है। मैं मिनिमम टू मिनिमम डबल की श्योर बात करके चल रहा हूं, जिसके सक्सेस होने के चांसेस 90% है। 90% मान के चलिए कि मार्च में आपकी फंड वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है। टेलीग्राम का लिंक बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ज्वाइन हो जाइएगा। फिर मत कहिएगा कि पहले बताया नहीं। और वो टेलीग्राम चैनल एक ऐसा यूनिक चैनल होगा जो ऑप्शन सेलर के लिए भी डेली जैकपॉट कॉल लेकर आएगा, और ऑप्शन बायर के लिए भी बहुत सारे वहां पे कॉल्स मिलने वाले हैं। तो जो अभी कम्युनिकेशन गैप आता था, वो कम्युनिकेशन गैप फिनिश होने वाला है। तो कल के लिए हमें क्या करना है? कल के लिए हमें वेट करना है 22,080, 22,080 का वेट करना है। अगर 22,080 निफ्टी आता है तो आपको ऑप्शन बाय करना है निफ्टी का। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, उस लेवल आपको मिल जाए तो वो आपका जैकपॉट ट्रेड बन सकता है एज ए ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलिंग में आपको डीप इन द मनी पुट शॉर्ट करनी होगी। वहां पर 22,200 की आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं, और वो प्रीमियम पूरा रिसीव होने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा है। तो ये था पूरा अपडेट। आज से आपको डेली टाइम पे अपडेट मिलेगा कल से, और मॉर्निंग में डेली अपडेट मिलेगा गाइस। और जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा मार्केट में, वो टाइम से आपको अपडेट करूंगा। लास्ट में डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी हम डिस्कस करते हैं किसी भी कॉल के बारे में, वो हमारे क्लाइंट्स के और फैमिली के अकाउंट में 100% हो सकती है। तो ये था अपडेट। मैं मिलूंगा आपसे सुबह। अभी डाउ जोन्स जो चल रहा है वो माइनस में चल रहा है 150 पॉइंट, और नेस्डेक भी माइनस, वो नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव है, फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है अभी 26 पॉइंट प्लस। और S&P 500 2 पॉइंट माइनस में है, और गिफ्ट निफ्टी माइनस में है 20 पॉइंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाउ फ्यूचर आज फिर अगेन 39 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो।
तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी ब्रेकआउट देने के बहुत चांसेस दिखा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज भी फिर वापस आया। जब दुनिया निगेटिव होती है मार्केट तभी चलता है, जब सब लोग निगेटिव होते हैं मार्केट आउट परफॉर्म तभी करता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा A to Z मार्केट के बारे में। मार्च के लिए आप तैयार हो जाइए। मार्च की जो कमिटमेंट मैंने की है आज नोट करके रखना। अगर ऐसा ना हुआ तो मार्च के लास्ट में आप मुझसे कुछ भी निगेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं, और बिलीव मी गाइस मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो ये था पूरा अपडेट। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह। जैसा भी होगा 100% मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। बाय बाय।